दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां जमीन के नीचे अरबों डॉलर का सोना दफन है, लेकिन जमीन के ऊपर बच्चे भूख से मर रहे हैं। जहां कौम को आजादी मिली पर सिर्फ झंडा बदला, निजाम वही रहा। जहां काले जिस्मों पर सफेद गुलामी की जंजीरें आज भी जकड़ी हुई हैं। ये कहानी है बर्किना फासो की, और इसके एक बहादुर सिपाही की, कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े की, जिसने तारीख के धारे को मोड़ने की ठान ली। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी सरहदें 6 दूसरी अफ्रीकी ममालिक से जुड़ी हुई हैं, जिनमें माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, गाना और आइवरी कोस्ट शामिल हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, लेकिन असल खजाना इसकी जमीन के नीचे छुपा हुआ है। सोना, जी हाँ, गोल्ड। दुनिया के बड़े बड़े कान इदारे यहाँ से सोना निकालते हैं, पर फायदा किसे होता है? फ्रांस को। एक तरफ बर्किना फासो की सरजमीन सोने से चमक रही है, तो दूसरी तरफ अवाम अंधेरे में जिंदगी गुजार रही है। बच्चों के पास तालीम नहीं, औरतों के पास अस्पताल नहीं, मर्दों के पास रोजगार नहीं। फ्रांस की बड़ी कंपनियां जैसे उरानो और टोटल एनर्जीज यहाँ से अरबों डॉलर का सोना, यूरेनियम और तेल निकालती हैं, लेकिन बर्किना फासो को क्या मिलता है? सिर्फ कर्ज, बदआमनी और गुलामी का तोग। कई दहाइयों तक बर्किना फासो पर ऐसे हुक्मरान मुसलत रहे जो फ्रांसीसी इमाम पर चलते थे। किसी ने भी अवाम के लिए ना सोचा, ना आवाज उठाई। फूल कमारे, बिलेस कंपोरे, रोशन मार कंपोरे, ये सब हुक्मरान फ्रांस के मफादात के मुहाफिज थे, ना कि बर्किना फासो के। जब दहशतगर्दी फैलने लगी, जब अवाम चीखने लगी, तो हुक्मरानों ने सिर्फ एक काम किया, फ्रांसीसी अफवाज का बुलावा। पिछले 10 सालों में बर्किना फासो दहशतगर्द हमलों से लरजता रहा। कभी स्कूलों पर हमले, कभी चर्च पर, कभी मस्जिद पर। अवाम डर में जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्रांस यहाँ 100 साल से है, अगर इसके फौजी इंटेलिजेंस मौजूद हैं, तो दहशतगर्द कहाँ से आ गए? क्या ये दहशतगर्दी भी फ्रांस की एक चाल है, ताकि वो सिक्योरिटी के नाम पर मजीद कब्जा जमा सके? साल 2022 एक फौजी कप्तान ने हिम्मत की। एक नौजवान सिर्फ 34 साल की उम्र में, नाम था इब्राहिम त्रोड़े। जब मुल्क का सदर रोश मार कबूरे नाकाम हो गया, तो फौज ने बगावत की और कैप्टन त्रोड़े ने कौम को जगाया। इसने अवाम से कहा, ये जमीन हमारी है, ये सोना हमारा है, अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। इब्राहिम त्रोड़े जब पहली बार कौम से मुखातिब हुआ, तो इसकी तकरीर ने दिल जीत लिए। वो ना शेरवानी में था, ना कोट पैंट में, बस एक फौजी वर्दी, एक ईमानदार चेहरा और लबों पर अवाम का दर्द। इसने वादा किया, हम फ्रांस को निकालेंगे, हम अपनी दौलत खुद संभालेंगे, हम अफ्रीका को बेदार करेंगे, फिर जो हुआ तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। 2023 में इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस से कहा, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और हमारी सरजमीन छोड़ दो। फ्रांस ने मज़ामत की, दबाव डाला, धमकियां दी, लेकिन त्रोड़े ना झुका, ना रुका। चंद हफ्तों में फ्रांसीसी फौजी बर्किना फासो से निकल गई। अवाम ने जश्न मनाया जैसे असल यौम आज़ादी का दिन हो। लेकिन फ्रांस कब आसानी से हार मानता है? फिर बर्किना फासो में अचानक दहशतगर्दी बढ़ गई। CIA और फ्रांस की एजेंसियों ने नए दहशतगर्द ग्रुप बनाए, ताकि अवाम तंग आए और कहे, फिर से फ्रांस को बुला लो। लेकिन त्रोड़े ने सच बोला, अवाम को हकीकत बताई और कहा, ये जंग हम जीतेंगे अपने जोरे बाजू से, ना कि गुलामी के सहारे। इब्राहिम त्रोड़े के खिलाफ मगरबी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो डिक्टेटर है, वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, वो रूस का एजेंट है। लेकिन हकीकत ये थी कि त्रोड़े सिर्फ सच बोल रहा था, और सच मगरब को हमेशा तकलीफ देता है। त्रोड़े ने रूस से हाथ मिलाया, न सिर्फ असला लेने के लिए, बल्कि एक मुतबादल निजाम की तलाश में। फिर माली, नाइजर, चाड, गनी जैसे ममालिक भी त्रोड़े के साथ आ खड़े हुए। एक नया अफ्रीकी ब्लॉक बनने लगा, जिसकी बुनियाद थी खुददारी, खुद अंसारी, आज़ादी। ये सिर्फ आगाज है। त्रोड़े की जंग अब बर्किना फासो की सरहद से निकलकर पूरे अफ्रीका तक फैल चुकी है। ये सिर्फ सोने की कानों का मामला नहीं, ये कौमों की गैरत का सवाल है। जब एक शख्स जागता है तो एक इनकलाब आता है, लेकिन जब इनकलाब जागती है तो तारीख बदल जाती है। इब्राहिम त्रोड़े की ललकार ने सिर्फ बर्किना फासो को नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका को झंझोड़ दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक एक करके अफ्रीकी ममालिक फ्रांसीसी साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए, कैसे त्रोड़े की बेदारी ने अफ्रीकी इत्तेहाद को जन्म दिया, और कैसे मगरब बुखलाहट में साजिशों पर उतर आया। इब्राहिम त्रोड़े की तहरीक अकेली न थी,
चंद माह के अंदर अंदर 3 और अफ्रीकी ममालिक ने फौजी बगावतें हुई। जुलाई 2023 में सदर मोहम्मद बजूम को मजबूर करके जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने इक़्तिदार संभाला। इसका पहला काम फ्रांस को नाइजर से निकालना। माली ने फ्रांस की अफवाज को पहले ही निकाल चुका था और कर्नल आसमी गोवेता ने रूस से दिफाई माहदे कर लिए थे। यानी यहाँ भी हुकूमत का तख्ता उलटकर कर्नल दम्बोबिया ने इक़्तिदार संभाला और फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए। ये सब इंकलाब अलग नहीं थे, ये थे अफ्रीका के बेदार सपूत जो कह रहे थे अब बस हम मजीद गुलाम नहीं बनेंगे। अफ्रीका में 14 ममालिक ऐसे हैं जिनके नोटों पर आज भी फ्रांसीसी कंट्रोल है। जी हाँ, CFA फ्रांक नामक करेंसी फ्रांस के खजाने में छुपे जाल की निशानी है। हर साल अफ्रीकी ममालिक को अपने ज़र्द मुबादला का 50% फ्रांसीसी बैंक में रखवाना पड़ता है। ये कोई आज़ादी है या सफ़ेद पोशी में लिपटी गुलामी? त्रोड़े ने इस निज़ाम को ललकारा और बाकी अफ्रीकी लीडरों को भी झंझोड़ा। जब तक तुम्हारी जेब फ्रांस के बैंक में है तुम आज़ाद नहीं हो भाई। 2024 के आगाज में बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने एक नया फौजी इत्तेहाद बनाया, एलायंस ऑफ शेल स्टेट, यानी सैल रियासतों का इत्तेहाद। इस इत्तेहाद का मंशूर फ्रांस मुखालिफ पॉलिसी, मुश्तरका दिफा, अवामी खिदमत पर मबनी हुकूमत, अफ्रीकी करेंसी की तैयारी, रूस और चीन से बराह रास्त तावन। ये इत्तेहाद मगरब की नींदें उड़ा गया क्योंकि पहली बार अफ्रीका अपने पांवों पर खड़ा होने जा रहा था। जब मगरब ने पाबंदियां लगाई तो त्रोड़े और इसके साथी ममालिक ने रूस से दोस्ती बढ़ाई। रूस ने मुफ्त गंदम भेजी, दफाई तरबियत फराम की और वैगन ग्रुप जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी दस्ते फराम किए। इसी दौरान चीन ने भी हाथ बढ़ाया और अफ्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी शुरू कर दी। ये था एक नया आलमी निज़ाम जहां अमेरिका और यूरोप की इजारादारी को चैलेंज किया जा रहा था। सितंबर 2024 में त्रोड़े ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया, लेकिन वो किसी को झुककर सलाम करने नहीं आया था, बल्कि अफ्रीकी अवाम का दर्द और मगरब के दोगलेपन को दुनिया के सामने रखने आया था। इसकी तकरीर की चंद लाइनें आज भी दिल दहला देती हैं। तुमने हमारे जिस्म तो आज़ाद किए मगर हमारी रूह पर जंजीरें डाल दी हैं। अब हम इन जंजीरों को तोड़ रहे हैं, चाहे तुम्हें जलन हो या खौफ। अफ्रीका का जागना मगरब को हरगिज़ कबूल न था। फिर क्या हुआ? मगरब ने इन ममालिक में इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई, अफ्रीकी यूनियन को मजबूर किया कि इन पर पाबंदी लगाए, दहशतगर्द ग्रुपों को खुफिया फंडिंग दी, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। त्रोड़े डिक्टेटर है, ये लोग रूस के गुलाम बन रहे हैं, अफ्रीकी अवाम को खतरा लाक है। लेकिन इन सब के बावजूद अवाम का त्रोड़े पर एतमाद बढ़ता रहा। त्रोड़े ने सिर्फ साम्राज्य से जंग नहीं की बल्कि अपने मुल्क में भी इस्लाहात का आगाज किया। मुफ्त तालीम स्कीम, दही इलाकों में अस्पताल, सोने की कानों की कौमी मलकियत, ज़रई इनकलाब की शुरुआत, अवामी बजट में शफाफियत। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? जब नीयत साफ हो तो कौमें जागती हैं और ज़मीन सोना उगाती है। त्रोड़े की कामयाबियां इतनी बड़ी थी कि अगर वो किसी यूरोपीय या अमेरिकी लीडर की होती तो नोबल इनामात की लाइन लग जाती। लेकिन मगरबी मीडिया क्यों खामोश है? क्योंकि इनके लिए त्रोड़े हीरो नहीं, खतरा है। वो खतरा है इस निज़ाम के लिए जो काले ममालिक को गुलाम रख कर चलाता है। अफ्रीकी बेदारी सिर्फ एक बगावत नहीं, ये है 100 साल गुलामी का खात्मा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान अभी बाकी है। क्या त्रोड़े जिंदा रहेगा? क्या मगरब इसे मारने की कोशिश करेगा? क्या अफ्रीकी इत्तेहाद बरकरार रहेगा? जब कोई लीडर साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होता है तो तारीख इसे या तो हीरो बनाती है या दुश्मन का शिकार। इब्राहिम त्रोड़े जब एक मैदान बन चुका था, अब दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों का निशाना इबरत बन चुका है। यह है उस आखिरी जंग की कहानी जहां जमहूरियत के नाम पर इंकलाब को कुचलने की साजिश हुई। 2024 के आखिर में बर्किना फासो की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया अमेरिका, फ्रांस और इनके इत्तेहादी त्रोड़े की हुकूमत गिराने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। CIA का किरदार, कुछ अपोजिशन रहनुमाओं को फंडिंग, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम। इस नेटवर्क ने फौज के कुछ अफसरों को खरीदने की कोशिश की, त्रोड़े को जहर देने का भी मंसूबा तैयार किया गया। ये सब ऑफिशियल दस्तावेजात की सूरत में लीक हो चुका है। जनवरी 2025 में इब्राहिम त्रोड़े को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। अफवाह उड़ गई, त्रोड़े को हार्ट अटैक आया है, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। डॉक्टर की रिपोर्ट जिसमें एक नया जहर के आसार मिले।
ये जहर सिर्फ इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंसियों के पास होता है। इसका इस्तेमाल CIA और मोसाद की साबका कार्रवाई में दिखाया गया है। लेकिन त्रोड़े बच गया और इसने कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं मरता हूँ तो ये जस्ट मिट्टी का होगा, लेकिन मेरा नजरिया तुम्हारे दिलों में जिंदा रहेगा। फ्रांस और अमेरिका ने नाकामी के बाद एक और खतरनाक रास्ता अपनाया। दहशत गर्दों को सपोर्ट करो। बर्किना फासो के शुमाल में अलकायदा बराए मगरब अफ्रीका ने अचानक हमले तेज किए। त्रोड़े की हुकूमत के फौजी अड्डों पर धावा, देहातों को मारकर हुकूमत को बदनाम करना हैरानकुन बात। इन दहशत गर्दों के हथियार अमरीकी साख्ता जदीद कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ को नाइजर की सरहद से आते देखा गया, जहां अमेरिका का फौजी बेस मौजूद है। इब्राहिम त्रोड़े को एक बार फिर डिक्टेटर, कातिल और अवाम दुश्मन करार दिया जाने लगा। लेकिन हकीकत क्या थी? अवाम की 80% से ज्यादा हिमायत त्रोड़े के साथ थी। तो सवाल ये है, जमहूरियत किसकी है, अवाम की या मगरब के एजेंटों की? कातिल की साजिशों के बाद त्रोड़े ने दारुल-हुकूमत के करीब एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन बनकर बनाया, जहां से वो फौजी ऑपरेशन कंट्रोल करता, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का तजर्बा करता और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाता। ये बनकर जदीद तरीन रूसी टेक्नोलॉजी से लैस था और सिर्फ चंद वफादार फौजी इस तक रसाई रखते थे। यही वजह है कि कई बार कत्ल की कोशिशें नाकाम हुई। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं त्रोड़े की सोच के साथ हूँ।